इसके बाद आपका जेंडर है, मेल हो या फीमेल हो, आपको अपने सेलेक्ट कर लेना जब आप मेल फीमेल हो। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ईमेल आईडी आपको डालनी है और एक मोबाइल नंबर। दोबारा ये आपका चेंज नहीं होगा, ये नॉन एडिटेबल है, एक ही बार आप इसमें अपडेट कर सकते हैं, उसके बाद चेंज नहीं होगा मोबाइल नंबर ईमेल। इसके बाद आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। इसकी आपकी 100 रुपये आपकी फीस कटेगी फॉर्म की। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको ओटीपी फिल कर देना जो कि आपके नंबर पर आया है, और एक पासवर्ड आपको यहाँ पर बनाना है। मिनिमम आपका 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, एक अपर केस, एक लोअर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर है। ये आपके जो पासवर्ड इस टाइप से होना चाहिए, जैसे वहाँ पर मेंशन किया हुआ है इस प्रकार से। इसे ममता@123 आप अपने नाम का पासवर्ड इस टाइप से अपना बना सकते हैं। ऊपर आपको पासवर्ड फिल कर देना, कन्फर्म में दोबारा से आपको वही पासवर्ड सेम टू सेम फिल कर देना। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना। आपका जो यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सक्सेसफुली। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। आपको स्टूडेंट लॉगिन पर जाना है। इसके बाद स्टूडेंट लॉगिन पर आने के बाद आप यहाँ पर आ जाएगी। फॉर्म भरने से पहले जो डॉक्यूमेंट लगेंगे यहाँ पर आपको दे सकते हैं। एक आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा जिसका साइज आपका 50 KB का होना चाहिए। सिग्नेचर लगेगा जिसका साइज 20 KB होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपकी डीएमसी वगैरह लगेगी 10th या 12th की। आपको यहाँ पर अपने जो डीएमसी का साइज आपका यहाँ से 300 KB होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट से सीबीएसई वालों का लगेगा, हरियाणा बोर्ड वालों का नहीं लगेगा इसमें। इसके बाद अब जो आपकी एनसीसी या एनएसएस का कोई सर्टिफिकेट वगैरह, कोई स्पोर्ट का सर्टिफिकेट हो, वो आपका लगेगा। साइज आपका 300 KB होना चाहिए। इसके बाद हरियाणा रेजिडेंस, ये आपका हरियाणा रेजिडेंस फॉर्म में नहीं लगेगा, बाद में लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, गैप ईयर आपका फॉर्म भरते टाइम लगेगा। अगर आपका गैप है तो आपको गैप ईयर पहले ही बनवा लेना, ये आपका फॉर्म भरते टाइम लगेगा। आपको डॉक्यूमेंट पहले तैयार कर लेने हैं। अगर आपको साइज कम करना नहीं आता तो अपने प्ले स्टोर पर आना है। एक छोटा सा ऐप है यहाँ पे, कंप्रेस इमेज, ये आपका बिल्कुल छोटा सा ऐप है, 3-4 MB का। आपको सिंपल इसी इसको ओपन करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे इसको चॉइस फैक्टर में जाना है, जो पे आपका डॉक्यूमेंट और डीएमसी हो, फोटो हो, आपको सेलेक्ट कर लेना है। जिसका साइज यहाँ पर देखा 411 KB है, हमें 50 KB का चाहिए, तो आपको KB सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। और आपका 50 KB का, तो इस प्रकार से आपको यहाँ से कंप्रेस पे क्लिक कर देना। जितना भी आपको साइज चाहिए 1 सेकंड के अंदर आपको जो साइज बना कर दे देता है। इस प्रकार से आपका जो साइज बन जाएगा, अपने डॉक्यूमेंट का साइज आपको यहाँ से आपको कर लेना। इसके बाद अपने जो यहाँ से आपको फर्स्ट सेलेक्ट करने देना, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या अपना मोबाइल नंबर डालकर जो पासवर्ड आपने बनाया था, ये कैप्चर डालकर यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना। पासवर्ड आप भूल चुके हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के पश्चात आप देखो यहाँ पर डैशबोर्ड में आपको यहाँ पर 3 स्टेप दिखेंगे। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, हमें फीस पे करनी है। उसके बाद दिखेगा रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट, आपको रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक करना। यहाँ पर आपको अपने जो 100 रुपये की फीस पे करनी है, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से, यूपीआई जो गूगल पे, फोन पे से, तो यह क्यूआर से। क्यूआर से बहुत आसान होता है। आप क्यूआर पर क्लिक कर यहाँ पर आपके बार कोड आएगा, उसको स्कैन कर अपनी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप अपने फ़ोन पे, गूगल पे से करना चाहते हो तो यूपीआई पर आकर पे माई यूपीआई ऐप से जाकर या आप पेमेंट आप करते हैं, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, आपको अपने पेमेंट कर देनी है। पेमेंट होने के बाद यहाँ से आप लॉग आउट हो जाएगा। दोबारा से आपको वापस आकर दोबारा से आपको लॉगिन करना होगा। जैसे हम यहाँ से आता है, दोबारा फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल, पासवर्ड डाल कर यहाँ से हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आप देखोगे यहाँ से चेक रजिस्ट्रेशन फीस स्टेटस पर आपको जाना। देखोगे हमारी फीस सक्सेस हो चुकी है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म पर जाने के बाद यहाँ पर स्टेप दिखेंगे, पर्सनल डिटेल, डॉक्यूमेंट, वेटेज, कॉलेज प्रोग्रेस, फाइनल सबमिट, यहाँ पर दिखे हुए हैं। सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल यहाँ पर अपनी फिल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नेशनलिटी आपको इंडिया है तो आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद डोमिसाइल, अगर आप हरियाणा से हैं तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना है। अगर आप हरियाणा से नहीं हैं तो आपको नो पर क्लिक करना। अगर आप हरियाणा से तो यस पे क्लिक करें, फैमिली आईडी आपकी आ जाएगी। अगर हरियाणा से बाहर से है तो आपको नो पर क्लिक करना, अपना आधार कार्ड नंबर आपको फिल करना। अगर आप हरियाणा से है तो यस पे क्लिक करें, यहाँ पर आपको फैमिली आईडी नंबर आपको फिल करना और आपको सर्च पर क्लिक करना। सर्च पर क्लिक करने के बाद जिस भी मेंबर का आपको फॉर्म भरना है, एडमिशन फॉर्म, उस मेंबर को आंसर आपको सिलेक्ट कर लेना। उस मेंबर को सिलेक्ट करने के बाद आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना। उसके नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल करके आप ओटीपी को वेरीफाई कर देना। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपको अदर डिटेल आपको दी जाएगी, उसका मैरिज स्टेटस क्या है, अनमैरिड है या मैरिड है, आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद रिलीजन, आपका धर्म क्या है, जो भी आपका धर्म आपको धर्म यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, बीसी हो, इसमें जो भी आपकी कैटेगरी का आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस, अगर एससी है तो आपको एससी सेलेक्ट कर लेना है। एससी के अंदर 2 कैटेगरी बन चुकी है आपकी, कास्ट कैटेगरी में जो भी इसमें कैटेगरी हो, एससी हो या डीएससी, जो डीएससी आपकी न्यू कैटेगरी बनी, इसमें जो भी कास्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है।
ये सिलेक्ट करने के बाद जैसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं जो भी आपकी कास्ट हो। सिलेक्ट करने के बाद आपको आता है नेम ऑफ कास्ट, यहाँ पर हो गया। इसके बाद आता है आपका बीपीएल कार्ड। अगर आपका बीपीएल है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना, नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना। इसके बाद आपका ब्लड ग्रुप, आपको ब्लड ग्रुप यहाँ सिलेक्ट कर लें। जब आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वगैरह अगर पता हो तो ठीक है, अगर नहीं पता तो नोट नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर पता हो तो आप सिलेक्ट करिए। अगर आप कश्मीरी माइग्रेट है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पर। अगर आप बिलोंग करते हैं मिनोरिटी से तो यस पे क्लिक करें, अगर नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करने देना है यहाँ पर। इसके बाद मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कॉलेज में किससे मतलब तो साइकिल से, मोटरसाइकिल से, या किसी से नहीं, तो आप अपनी मर्जी से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ एड्रेस आपको फिल कर देना, आपको कौन सी स्टेट है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपकी डिस्ट्रिक्ट शो हो जाएगी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद आपको कौन सा गांव या ब्लॉक है, या ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको कौन सा गांव है, आपको गांव सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। ये सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपका हाउस नंबर आपको फिल कर देना, जबकि हाउस नंबर हो। उसके बाद लोकेलिटी आपकी तहसील हो, आपको तहसील फिल कर देनी है। उसके बाद पिन कोड, आपका पिन कोड आपका फिल कर देना, सेव कर देना। सेव करने के बाद आती है आपकी एजुकेशन डिटेल। आपको सबसे पहले यहाँ पर 10th की डिटेल आपको फिल करनी है। 10th अपने कब पास की, पासिंग ईयर आपको फिल कर देना है। पासिंग ईयर फिल करने के बाद जैसे आप तो जब भी अपने पास की हो पासिंग ईयर फिल कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर फिल कर देना है। इसके बाद किस बोर्ड से आपने प्लस 10th की है, आपको 10th यहाँ से जिस भी बोर्ड से की, हरियाणा बोर्ड से तो हरियाणा बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सर्च पर क्लिक करना। अगर ये था लेवल 2 फर्स्ट डाटा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको ओके पर क्लिक करना है। ये मैंने यहाँ पर आपको डिटेल फिल कर देनी है। परसेंटेज है तो परसेंटेज, सीजीपीए तो सीजीपीए, कितनी आपके मैक्सिमम मार्क 500 में से कितने मार्क्स आए हैं, परसेंटेज आपकी टोटली ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद जो आपके डीएमसी पर नाम है, स्कूल का नाम, यहाँ पर आपको कंप्लीट उसका एड्रेस विद आपको यहाँ पर नाम फिल कर देना, स्कूल का नाम जिससे आपने 10th की है। इसके बाद आपको 12th की डिटेल, 12th आपने किस स्ट्रीम से की, आर्ट, कॉमर्स, जिससे भी आपने की हो, नॉन मेडिकल से, आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। ये सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद कब पास की अपने 12th, आपको पास की यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका 12th का रोल नंबर क्या था, कौन से बोर्ड से आपने 12th की है, सीबीएसई से, हरियाणा बोर्ड से, जिससे की हो। अगर आप सर्च पर क्लिक करते अगर आ जाते तो बढ़िया, अगर नहीं आती तो आपको मैंने वाली यहाँ पर आपको सारी डिटेल आपको फिल करनी है। परसेंटेज आपकी सीजीपीए है तो। इसके बाद 12th अपने किस स्कूल से किस स्कूल का नाम पूरा, उसके बाद आप पास हो या कंपार्टमेंट आपको फिल कर देना है। इसके बाद अगर हरियाणा से अपने 12th की है या इसके इक्विवेलेंट किया है तो आपको यहाँ से यस कर देना है। अगर नहीं किया हरियाणा से तो आपको नो कर देना है। या हमने किया हरियाणा तो यस करेंगे। अगर आपका गैप है तो यहाँ कितने साल का गैप है, आप यहाँ अपनी गैप ईयर को सिलेक्ट कर लेना है, जितना भी गैप ईयर हो, 1 या 2। अगर आपका नहीं है तो आप 0 फिल करिए। अगर आपका 1 साल का है, 2 साल का, आपको यहाँ से फिल कर देना। जैसे हमारे 1 साल का गैप तो हम 1 साल यहाँ सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो आपको 0 सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद जब कि 12th की डीएमसी में जो आपके सब्जेक्ट है यहाँ से आपको सारे फिल कर देने हैं। आपको जो भी हाईएस्ट आपके पास है, आपको सब्जेक्ट का नाम, उसके बाद मैक्सिमम नंबर, जैसे कितने 100, जैसे 100 नंबर होते हैं एक सब्जेक्ट के, या आपके 80 हो, जितने भी आपको फिल कर देना। कितने में से कितने नंबर आपके, ऐसा है डिटेल आपको इस तरह से फिल करना। जो आपके बेस्ट है मतलब 5 सब्जेक्ट आपको वही आपको फिल करने हैं। आप टोटल नंबर आपके आ जाएंगे, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पर वेटेज का ऑप्शन आता है। सबसे पहले आता है रिसीव नेशनल टैलेंट अवार्ड फॉर एनसीईआरटी। अगर आपको मिला हुआ है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करिए, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर नो पे क्लिक करने देना है। इसके बाद आता है सेकंड नंबर, आपके पास कोई एनसीसी का कोई बी सर्टिफिकेट हो, या कोई स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो, या एनएस का कोई मेरिट सर्टिफिकेट हो 12th लेवल का क्लास का, आपके पास हो तो आप इसको यस कर सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ पे इसको नो रहेगा, आप अपने हिसाब से कर देना। अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। इसके बाद थर्ड आता, अगर आपके हरियाणा से, आपके गांव से आपने 12th की है तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक कर देना है। अगर अपने शहर से किया तो आपको नो पे क्लिक कर देना। अगर गांव से किया तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं, इसे हरियाणा के गांव से होना चाहिए। अगर आपके पास कॉमर्स, आप बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके भी आपके 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। लेकिन हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको नहीं मिलेंगे, आपका ऑटोमेटिक आपका ऑप्शन बंद रहेगा। इसके बाद मैक्सिमम आपको उसमें 10 वेटेज मिलती है। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। इसके बाद जो सेकंड आता है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने, जैसे शुरू में हमने साइज बताया था कि 50 KB 20 KB, अब आपने साइज आपको बना लिया, मैंने बताया था साइज कैसे बनता है। आपको सिंपली ब्राउज पर जाना है, यहाँ पर अपना जो पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड कर देना है। इसी प्रकार अपना जो सिग्नेचर आपको अपलोड कर देना ब्राउज में जाकर। कई बार अपलोड नहीं होते तो आपको इसके जो आपको रीनेम आपको यहाँ से अपना चेंज कर लेना। रीनेम इस प्रकार का 8 से होता है, तो आपका रीनेम जैसे फोटो तो आपको फोटो यहाँ पर अपना लिख देना, आप अपना जो इसका रीनेम यहाँ से चेंज कर लेना। इसके बाद अब जो अपलोड हो जाती है आसानी से। इसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट हो तो आप कर सकते हो, ये ऑप्शनल में है, आप बाद में इसको कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर 10th की आपको डीएमसी अपलोड करनी है। जिसके बाद ये ऊपर ही आपको देख रहे हैं रेड रेड सा, तो कम से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, जिसके ऊपर रेड रेड डॉट सब देख रहे हो इस प्रकार से। ये आपका जरूरी है, आपको अपलोड सभी करने हैं। जिसके बाद रेड डॉट है, उसके बाद गैप ईयर आपको फिल कर देना है। उसके बाद 12th की डीएमसी, ये फिल करने के बाद आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद
इसके बाद आता है आपको सबसे मेन, यहीं पर आपको स्टूडेंट जो गलती करते हैं यहाँ पर स्पेशली उन्होंने मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले आपको जेंडर के हिसाब से आपको कॉलेज आपको दिखेगी। इसके बाद दो सेकंड ऑप्शन है चॉइस मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑप्शन, मैक्सिमम नंबर ऑफ चांस ऑफ एडमिशन। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम्बिनेशन आपको कॉलेज फिल करने है ताकि एडमिशन होने के चांस आपको ज़्यादा हो। आपको अपनी प्रेफरेंस भी आपको देनी है इसके हिसाब से। इसकी वजह क्योंकि ग्रेजुएशन अब 4 साल की आपको हो गई है एनईपी के थ्रू। इसके बाद आप किस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना चाहते हो, आपको डिस्ट्रिक्ट चॉइस आपको सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको किस कॉलेज में अप्लाई करना है, कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी। आपको अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद किस प्रोग्राम के लिए करना चाहते हो, बीए हो, बैचलर, कंप्यूटर साइंस, नॉन मेडिकल, जिसके लिए आप करना चाहते हो कर सकते हो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बैचलर ऑफ आर्ट में, बीए में। यहाँ पर स्टूडेंट जो गलती करते हैं, जो बीए करते हैं, आपको यहाँ पर देखोगे इस पर सब्जेक्ट ग्रुपिंग, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे फिर देखोगे बहुत सारे जो सब्जेक्ट यहाँ पर आ गए हैं। इनमें क्या होता है, कम्बिनेशन वाइज सीट होती है। जैसे पॉलिटिकल मैथ्स में 20 सीट होती है, किसी में 30 होती है, किसी में 15 होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग कम्बिनेशन में अलग अलग सीट होती है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें एक या दो कम्बिनेशन भरकर रह लेते हैं, लेकिन उनका एडमिशन नहीं होता। और क्या करना, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कम्बिनेशन भरने, अगर आपकी परसेंटेज 80 से नीचे अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में चाहिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम्बिनेशन फिल करने होंगे। जब भी आपका जो बीए में एडमिशन यहाँ से हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे अलग अलग कोर्सेज है, हिस्ट्री संस्कृत है, हिस्ट्री पॉलिटिकल है। आपको जितना ज़्यादा कम्बिनेशन हो, अगर आपकी परसेंटेज कम है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम्बिनेशन भरने होंगे, तभी आपको जो एडमिशन होने के चांस वो ज़्यादा होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरे तभी आपका एडमिशन होगा। प्रेफरेंस उसको ऊपर नीचे आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो सा आपको ज़्यादा अच्छा लगे उसको ऊपर करें, जिसको नहीं लगे उसको नीचे करें। अगर आप मेजर इंग्लिश में करना चाहते हो या मेजर ज्योग्राफी में या नॉन मेडिकल, जो भी आपको कोर्स ऐड करना चाहते हो, अपने जो कोर्स आपको ऐड कर देना है। कौन सा प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, एडेड कॉलेज, जैसे हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। उसके बाद नॉन मेडिकल करना चाहते हो, नॉन मेडिकल आप अपने हिसाब से जो भी आप कोर्स आप फिल करना चाहे कर सकते हो। अगर आप बीए के लिए अप्लाई करें तो मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कम्बिनेशन भरे। अगर आपकी परसेंटेज 80 या 73 से कम है तभी आपका एडमिशन होने का चांस ज़्यादा रहेंगे। आप प्रेफरेंसेस को ऊपर नीचे कर सकते हो। जिसमें आप पहले एडमिशन लेना चाहते हो उसका आप ऊपर करें, जिसमें बाद में लेना चाहते हो उसको आप नीचे कर दो। अगर आपको डिलीट करना चाहते हो, गलती से ऐड होगा तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से उसको डिलीट भी आप कर सकते हो। कोई कम्बिनेशन आपका गलती से ऐड हो गया है तो आप उसके अपने हिसाब से डिलीट या ऐड कर सकते हो। जैसे मैं अपने कम्बिनेशन हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, 8-9 कम्बिनेशन हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे हम देखोगे हमने यहाँ पर 9 कम्बिनेशन अपने ऐड कर ली। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना। सेव नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर का जो फोन का प्रीव्यू दिख जाएगा, आपको सबसे नीचे आ जाना है। अब से दोबारा चेक कर ले। इसके बाद ये चेक कर कर आपको फाइनल सबमिट कर देना, ओके पर क्लिक कर देना। ओके पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे ओके पर कॉन्ग्रेचुलेसन हमारी जो सबमिट हो चुका है। आपको ओके पर क्लिक कर देना। हमारे जो तीनों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। प्रिंट डाउनलोड करने के लिए आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना। यहाँ से आपका जो प्रिंट का एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर शो हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली प्रिंट पर क्लिक करना, आपकी जो पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप उसको दोबारा से अनलॉक करके एडिट करना चाहते हो तो अनलॉक एप्लीकेशन पर जाकर उसको आप दोबारा से एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को